देखिए, हम आज इसलिए ज्ञापन देने आए हैं क्योंकि हल्द्वानी शहर में हम लोग देख रहे हैं कि अब बड़ी मात्रा में बिरयानी की दुकानें संचालित हो रही हैं और यह सारे जो बिरयानी की दुकानें हैं दिल्ली, बरेली, मुरादाबाद, रामपुर जैसे बाहरी क्षेत्रों से आकर हिंदू बहुमूल्य क्षेत्रों में संचालित हो रही हैं। तो हमारा यह है कि जो भी इनके संचालक हैं इन सभी के सत्यापन हो ताकि भविष्य में बनबुरपुरा जैसी घटना पुनः देखने को ना मिले। इसमें हमने देखा कि बिरयानी की दुकानों में हलाल मांस परोसा जा रहा है हिंदुओं को और यह मांस परोस के हिंदुओं का धर्म भ्रष्ट करने का कार्य यहाँ पे हल्द्वानी मेन सिटी के अंदर रहने वाले, चाहे वो सब्जी वाले हो, चाहे वो ऑटो वाले हो, चाहे वो मीट वाले की दुकान वाले, मांस वाले हो, क्योंकि ये लोग कहीं ना कहीं बाहर से ही आते हैं और यहाँ पे अपना कृत्य करके चले जाते हैं। इन लोगों के पीछे कहीं ना कहीं इनका एक व्हाट्सएप ग्रुप, एक सोशल साइट में भी इन लोगों के अपने चलते रहती है। इस वक्त हल्द्वानी के जो हिंदू संगठन है वो हमारे साथ मौजूद है। आज जो आपने ज्ञापन दिया है, क्या मांगे हैं, किन मांगों को लेकर यहाँ पर जो आपने ज्ञापन दिया है और आखिरकार ऐसा क्या हुआ कि आप लोगों को यहाँ पर एकजुट होकर के यहाँ पर आना पड़ा और अपनी जो बातें हैं, अपनी जो मांग है वो आपने प्रशासनिक अधिकारियों के सामने रखी? क्या है मुख्य मांग? देखिए, हम आज इसलिए ज्ञापन देने आए हैं क्योंकि हल्द्वानी शहर में हम लोग देख रहे हैं कि अब बड़ी मात्रा में बिरयानी की दुकानें संचालित हो रही हैं और यह सारे जो बिरयानी की दुकानें हैं दिल्ली, बरेली, मुरादाबाद, रामपुर जैसे बाहरी क्षेत्रों से आकर हिंदू बहुमूल्य क्षेत्रों में संचालित हो रही हैं। और इसमें हमने देखा कि बिरयानी की दुकानों में हलाल मांस परोसा जा रहा है हिंदुओं को और यह मांस परोस के हिंदुओं का धर्म भ्रष्ट करने का कार्य किया जा रहा है। तो हम सिटी मजिस्ट्रेट से आज यह मांग करने आए थे कि एक तो इन सारी बिरयानी की दुकानों में हलाल प्रमाणिकता का बोर्ड लगे और दूसरा मंगलवार वाले दिन पूर्ण रूप से यह दुकानें बंद हों। तीसरा हमारा यह है कि जो भी इनके संचालक हैं इन सभी के सत्यापन हो ताकि भविष्य में बनबुरपुरा जैसी घटना पुनः देखने को ना मिले। ये आप बताइए, आप यहाँ पहुंचे, क्या मांगे थी? और जिस तरीके से इन्होंने बताया कि सत्यापन एक जरूरी है क्योंकि कौन कहाँ से आता है, कौन यहाँ रहता है, अपराध होता है उसके बाद बाहर चले जाते हैं, वो कितना जरूरी है? जैसा कि अभी आपने भाई साहब से सुना होगा कि बिरयानी की जितनी दुकानें हल्द्वानी में सब पूर्ण रूप से हलाल और झटके का वो नहीं दे रही हैं। ये जितने भी 8 तारीख को जितनी भी बिरयानी की दुकान थी सबके सब 3 बजे बढ़ा करके अपनी दुकान चले गए थे। शासन प्रशासन ये कार्रवाई करेगी, 3 बजे दुकान बढ़ाकर गए कहाँ? और दिनों ये दुकान बढ़ाते 10 बजे 11 बजे, तो बनबुरपुरा ये 8 तारीख की शाम को इतनी जल्दी चले कहाँ से? इन सबका सत्यापन हो और ये अपने बोर्ड में हलाल का सर्टिफिकेट लगवाए, हलाल का झटके का जो भी है, हमारे आदमियों को हमसे पता तो लगे कि आदमी खा क्या रहा है। इसके अलावा अगर प्रदेश की बात करें या शहर की बात करें, अन्य क्षेत्रों की, वहाँ पर क्या स्थिति है और वहाँ पर जो मांगे हैं उन चीजों को लेकर के क्या क्या है? देखिए, हमारी मांगे हैं कि बाहर से आए जो भी व्यक्ति है प्रत्येक का सत्यापन किया जाए क्योंकि हमारे शहर की जो आबो हवा खराब की गई 8 तारीख को आप देख सकते हैं कैसा यहाँ माहौल रहा। पुलिस प्रशासन पर हमला हुआ, पत्रकारों पर हमला हुआ, थाना तक फूंक दिया गया। तो उसमें कौन वांछित थे उनका सत्यापन किया जाए और जितने लोग यहाँ से पलायन कर चुके हैं उन पर भी कड़ी कार्रवाई की जाए कि वह कहाँ गए हैं और उनको खोजा जाए जल्द से जल्द। आप बताइए। 8 तारीख को जो देवभूमि पे जो कलंक लगाया हल्द्वानी के बनबुरपुरा क्षेत्र में, ऐसी घटना भविष्य में फिर से ना हो, इसके लिए हमारी शासन प्रशासन से मांग है जितने भी यहाँ बाहरी जो कर्मचारी और बाहरी जो लोग यहाँ रह रहे हैं उनका सबका सत्यापन हो। वह साथ ही साथ मंगलवार जो कि बजरंग बली का वार है, जो कि हिंदू धर्म में एक आस्था का दिन है, उस दिन सभी ये मांस की दुकानें पूर्णतः बंद रहनी चाहिए। यही हमारी शासन प्रशासन से मांग है। सिर्फ मंगलवार या और भी कोई ऐसा दिन? फिलहाल सिर्फ मंगलवार, क्योंकि मंगलवार को हम हिंदुओं का बहुत पवित्र वार होता है, बजरंग बली का दिन होता है, इसीलिए हम चाहते हैं कि मंगलवार को दुकानें पूर्णतः बंद हो। आप बताइए, आप यहाँ पहुंचे हैं, क्या क्या मुख्य शहर की अगर बात करें, क्या बिंदु है, कौन से पॉइंट है जो आप लेके यहाँ पहुंचे? मेन पॉइंट तो सबसे पहले हमने बता दिया आपको कि ये कहते हैं मंगलवार को दुकानें बंद रहनी चाहिए। जिस तरीके से आप देख रहे हैं हल्द्वानी के अंदर 8 तारीख को इतनी खतरनाक घटना घटी थी, इसमें कि भारी लोगों का कृत्य माना गया है। इसमें क्या है कि सबसे पहले जितने भी हमारे लोगों का सत्यापन हो यहाँ पे हल्द्वानी मेन सिटी के अंदर रहने वाले, चाहे वो सब्जी वाले हो, चाहे वो ऑटो वाले हो, चाहे वो मीट वाले की दुकान वाले, मांस वाले हो, क्योंकि ये लोग कहीं ना कहीं बाहर से ही आते हैं और यहाँ पे अपना कृत्य करके चले जाते हैं। इन लोगों के पीछे कहीं ना कहीं इनका एक व्हाट्सएप ग्रुप, एक सोशल साइट में भी इन लोगों के अपने चलते रहती है कि तो हम लोग कहीं ना कहीं ऐसे शहर में रह रहे हैं जहाँ हिंदू बहुल्य इलाका है और इन इलाकों में ऐसे लोग, बाहरी लोग आकर के अपना कृत्य करके चले जाते हैं, जिससे हमारी बहू बेटियां और हमारे परिवार वाले भी खुद सेफ नहीं है। सड़क पे भी किसी वक्त कुछ भी घटना घट सकती है, इसको लेके हम बहुत ज्यादा सक्रिय हैं और हम आवाज उठाते रहेंगे। हिंदू है, डरने वाली नहीं है और हम किसी धर्म का अपमान भी नहीं करते हैं। हम तो बस इतना कहते हैं कि भाई यहाँ का जो माहौल है उसको शांतिपूर्ण रहा जाए और आपके अगल बगल में अगर कोई भी ऐसा व्यक्ति दिखाई दे रहा है जो जिसपे आपको शंका है, आपको तुरंत उसका नाम आप हमारे सामने रखिए, हम आकर के उसको आगे कार्रवाई करेंगे।
तो ये देखा आपने कि जो हिंदू संगठन थे वो यहाँ पहुंचे हैं और साथ ही इनकी जो मांगे हैं वो अपनी इन्होंने मांगे रखी है। जो मानसिक की दुकानें वो मंगलवार को बंद रहेंगी और उसके अलावा जो सत्यापन की जो मांग है कि जो बाहर से आने वाले जो लोग हैं उनके सत्यापन किए जाने चाहिए कि आखिरकार वो कौन लोग थे, कौन यहाँ आए थे और जो दंगा था वो आखिरकार किन लोगों ने किया था। राहुल सिंह, हल्द्वानी।